बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है डैश यह सुस्पष्ट जैविक है ना कि केवल आकारकीय समूहन। ऑप्शन ए वर्गकी संवर्ग, ऑप्शन बी सिस्टमा नेचर, ऑप्शन सी जाति विविधता या ऑप्शन डी आनुवांशिक विविधता। तो बच्चों, वर्गकी संवर्ग में जैविक लक्षण जैसे विकास, प्रजनन प्रणाली, जीवों का उत्पत्ति क्रम, उनके डीएनए, आरएनए इत्यादि के ऊपर वर्गीकरण किया जाता है, ना कि केवल बाह्य गुणों के ऊपर। इसीलिए ऑप्शन ए वर्गकी संवर्ग करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है पहचान, नाम पद्धति और गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्गकी, ऑप्शन बी विकासीय क्रम, ऑप्शन सी जैविक प्रजाति या ऑप्शन डी जाति विविधता की उत्पत्ति। तो बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक है। वर्गकी या वर्गीकरण विज्ञान यह विशेष विपियन है। मतलब विशेष से हो गया गुणों के बारे में, वी से हो गया वर्गीकरण, पी से हो गया पहचान, एन से हो गया नाम पद्धति। तो बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन ए है। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है वर्गकी पदानुक्रम में कितने सोपान होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो बच्चों, वर्गकी पदानुक्रम में स्पीशीज, वंशनाम, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ या भाग और जगत आते हैं। तो बच्चों, इनको अगर आप गिन के देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसीलिए बच्चों, वर्गकी पदानुक्रम में 7 सोपान होते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है पौधों के उच्चतर संवर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी ए प्लस बी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, पौधों के उच्चतर संवर्ग को भाग कहते हैं, वहीं प्राणी के उच्चतर संवर्ग को संघ कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी वंशनाम
ऑप्शन सी कुल या ऑप्शन डी संघ। तो बच्चों, जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता मिलती है उसे स्पीशीज कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, छठा क्वेश्चन है, निचला समवर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी वंश नाम, ऑप्शन सी कुल या ऑप्शन डी संघ। तो बच्चों, सबसे पहले आता है स्पीशीज, उसके बाद में आता है वंश नाम, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ या भाग, और सबसे अंतिम में आता है जगत। बच्चों, यह आरोही क्रम में होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाता है। इसीलिए बच्चों, स्पीशीज सबसे छोटी होती है और जगत सबसे बड़ा संवर्ग होता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, वर्गकी की मूलभूत इकाई या वर्गकी पदानुक्रम का मूलभूत आधार या वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है? ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी वंश नाम, ऑप्शन सी कुल या ऑप्शन डी संघ। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्गीकरण की इकाई यह पद, वर्ग या टैक्सा होता है, वहीं वर्गीकरण की मूलभूत, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मूलभूत इकाई यह स्पीशीज होती है। इसीलिए बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं, और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, आठवां क्वेश्चन है, किसी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से किस आधार पर अलग करते हैं? ऑप्शन ए आकारीय समानता, ऑप्शन बी आकारीय विभिन्नता, ऑप्शन सी मौलिक समानता या ऑप्शन डी मौलिक असमानता और समानता। तो बच्चों, किसी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से आकारीय विभिन्नता के ऊपर अलग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चों, इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आकारीय भिन्नता ही क्यों, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। बच्चों, नौवां क्वेश्चन है, समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का समूह कहलाता है? ऑप्शन ए वंश नाम, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी वर्ग। तो बच्चों, जो स्पीशीज में आकारीय भिन्नता हो उन स्पीशीज को समीपस्थ संबंधित स्पीशीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर, जो कि है पैंथेरा, लियो, और बाघ, जो पैंथेरा,
टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। शेर और बाघ यह समीपस्थ संबंधित स्पीशीज है और पैंथेरा वंश में आते हैं। इसीलिए बच्चों समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का समूह यह वंश नाम होता है। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है।